नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा हो चुकी है और तारीखों की घोषणा के साथ ये लगने लगा है कि वहां भाजपा की सरकार ही बनने जा रही है। जी हां, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद जिस तरह से ममता बनर्जी बौखलाई और चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, मोदी जी और अमित शाह पर सवाल उठाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा कि ये चुनाव आयोग 8 चरणों में चुनाव क्यों करा रहा है, जबकि बाकी स्टेटों में 3, 4, 5 चरणों में है। वो ये भूल गई कि पहले भी जो 2 चुनाव हुए हैं वो पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में हुए हैं और इस बार जो 8 चरण का चुनाव है वो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी के कारण से है। लेकिन आपको बताएं कि ममता बनर्जी भी इस बात को समझ रही है कि अब जो पश्चिम बंगाल का माहौल है वो भाजपा के पक्ष में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाजपा आप देखेंगे पिछले चुनाव से ही लगातार मेहनत कर रही है और लगातार उसके कार्यकर्ता एक्टिव हैं। और जितनी हिंसा का तांडव टीएमसी के गुंडों ने पश्चिम बंगाल में मचाया है, जितने कार्यकर्ता भाजपा के मारे गए हैं, जितने कार्यकर्ताओं के घर उजाड़े गए हैं, शायद ही किसी स्टेट में हुआ हो कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। दूसरी आपको बात बताएं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं केवल उनकी सुविधाओं का ख्याल रखती रही, मस्जिदों का ख्याल रखती रही। और यही कारण है कि जो ममता बनर्जी के अभी भी मंत्री हैं सरकार में, वो मस्जिदों की शरण में जा रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम मस्जिदों के जो मौलवी हैं उनका वेतन बढ़ा देंगे। आखिरकार इस सब की जरूरत ममता बनर्जी को चुनाव के दौरान क्यों पड़ी? क्यों उसको मस्जिदों की शरण में जाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि जो हिंदू वोट है वो भाजपा को जाएगा। अब क्या हिंदू वोटों के सहारे भाजपा जीत पाएगी? जी हां, बिल्कुल। जो भाजपा ने 200 प्लस का नारा दिया है उससे आज के सर्वे के अनुसार यह लग रहा है कि जो भाजपा का अभियान है 200 सीटों का, 200 से 210 सीटें बड़े आराम से भाजपा ले आने वाली है। क्योंकि यह आराम शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब के पहले पिछले 5 साल लगातार भाजपा और भाजपा का आला कमान इसके लिए परिश्रम करता रहा है। और आपको बताऊं कि मैं ऐसे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो भाजपा के हैं, जो संघ के हैं, मेरे परिचित भी हैं, जो अपना घर परिवार सुख चैन छोड़कर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में पिछले काफी दिनों से लगे हुए हैं और अब तो युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। यही आपको बताएं कि 8 चरणों में चुनाव होना, यूं तो ये चुनाव आयोग का निर्णय है और चुनाव आयोग का अपना एक सर्वे होता है हर राज्य में चुनाव के पहले। वो ये देखते हैं कि कानून की व्यवस्था कैसी है और जो सुरक्षा बल दिए गए हैं केंद्र के द्वारा उसका अरेंजमेंट उसको कैसे करना है, पुलिसिया सिस्टम की क्या स्थिति है, ये सब देखा जाता है। और पश्चिम बंगाल के बारे में ये देखा जाता है कि वहां की जो पुलिस है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करती है। जिस तरह से चुन चुनकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, उनकी यात्राओं को रोका जाता है, रैली तक होने नहीं दी जाती। और ममता बनर्जी ने तो कई कदम आगे बढ़ के हिटलर की तरह काम किया है कि अगर अमित शाह की रैली है और उनको जाना है तो हेलीपैड और हवाई जहाज उतरने के लिए वो अनुमति तक नहीं देती है। तो हर यात्रा को रोकने की कोशिश की है क्योंकि उसको लगता है कि भाजपा जिस तरह से धुआंधार प्रचार में लगी हुई है, ये तय है कि भाजपा ही आएगी। अब उसके पास एक ही तरीका ममता बनर्जी के पास इस चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए बचा था और वो है टीएमसी गुंडों की गुंडागर्दी। वो चाहती थी और वो सोचती थी कि टीएमसी के गुंडे लोगों को घरों से नहीं निकलने देंगे और जब घरों से वोटर नहीं निकलेगा, टीएमसी के गुंडे ही वोटरों को, अपने पार्टी के लोगों को बूथ तक पहुंचने देंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम तो सभी जानते हैं। और इसकी बात को समझते हुए ही भाजपा ने भी रणनीति बनाई है और भाजपा की रणनीति हर चुनाव में रहती है कि वो पन्ना प्रमुख तक तय करती है कि वो जो बूथ है उस बूथ पे जो वोटर लिस्ट है उस लिस्ट में मान लीजिए एक बूथ के वोटर लिस्ट में 5 पन्ने हैं तो एक एक पेज का एक एक प्रमुख होता है और उस प्रमुख के पीछे टीम काम करती है। वो 8 लोग भी हो सकते हैं, वो 10 लोग भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में यही संख्या एक एक पन्ने पर 25-25 है, ये आपको बता रहा हूं मैं। और एक एक कार्यकर्ता
इस तरह का स्तर का दिया गया है कि जो गली मोहल्ले परिवार तक उनको सबको ये गाइड किया जा रहा है कि एक एक वोटर को वो बूथ तक लाएं। रही बात टीएमसी की गुंडागर्दी की, जैसा इन्होंने घोषणा की है कि आपके सुरक्षा बल केवल बूथ की सुरक्षा के लिए रहेंगे, गली मोहल्ले में हमारी पुलिस रहेगी और टीएमसी के गुंडे रहेंगे, हम वोटर को बूथ तक पहुंचने नहीं देंगे जो हमें वोट नहीं देगा। तो ये जो धमकी टीएमसी की है, धमकी की योजना को देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई है और रणनीति यह है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं और जो वहां की सुरक्षा बल पहुंचे हुए हैं केंद्र की तरफ से, उनका साथ लेते हुए वो ये सुनिश्चित करेंगे कि एक एक वोटर की सुरक्षा हो, वो वोट ठीक से डालें और घर वापसी जाएं। ये जो कार्यकर्ताओं की फौज है, ये कार्यकर्ताओं की फौज पूरे पश्चिम बंगाल के हर चरण के चुनाव में वोटर के घर घर तक पहुंच सके और उसको निकालकर बूथ तक ला सके, इसी योजना को लाभान्वित करने के लिए यह आपको बताऊं कि जो चरणबद्ध चरण चुनाव है, इसके अंदर जो गैप है, वो दिनों का जो गैप है, उसमें कार्यकर्ता एक दूसरे क्षेत्र में भी मदद करेंगे। और इसी योजना का शायद ममता बनर्जी को पता लग गया कि भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ता ये योजना बना रहे हैं कि एक एक वोट को हम अपने बूथ तक लाएं, वोट का प्रतिशत बढ़ाएं। वोट का प्रतिशत बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भाजपा की जीत निश्चित है। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि पहला चरण जब 27 मार्च को शुरू होगा तो वहां 30 सीटों पर चुनाव है। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को चुनाव होगा, वहां भी 30 सीटों पर चुनाव है। जो चौथा चरण है, वो तीसरा चरण 6 अप्रैल को 31 सीटों पर है। चौथा चरण का जो चुनाव है वो 10 अप्रैल को है, जो 44 सीटों पर है। और 5वें चरण का जो चुनाव है वो 17 अप्रैल को 44 सीटों पर है। वहीं आपको बताएं छठा जो है वो 22 अप्रैल को है और 22 अप्रैल को 43 सीटों पर चुनाव होना है। जो 7वां चरण है उसमें 26 अप्रैल को 36 सीटों पर है और 8वां चरण जो है 29 अप्रैल को वो 35 सीटों पर है। और ये जो बंटवारा है आप देख रहे होंगे, इसके बीच में जो मैंने तारीखें पढ़ी, 27 मार्च के बाद 1 अप्रैल, फिर 6 अप्रैल, फिर 10 अप्रैल, ये जो गैप है, ये गैप का फायदा भाजपा को मिलने वाला है। क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता हैं जो अपना घर परिवार छोड़कर, चाहे वो कहीं का भी कार्यकर्ता है, वो बंगाल में इतनी मेहनत कर रहा है कि अपने परिवार की चिंता नहीं कर रहा। और एक जुनून देखने को मिल रहा है कि जहां भी मोदी जी की रैली होती है या जहां योगी जी की रैली होनी है, उसके लिए भीड़ के अंदर एक पार्टी लाइन से हटकर श्रद्धा है लोगों के अंदर। उनके शब्द इस तरह के हैं कि वो कह रहे हैं मोदी जी हमारे लिए भगवान जैसा है, योगी जी हमारे लिए भगवान जैसे हैं। ये जो भावना है ये इसलिए पनपी है कि उन्होंने 2014 के बाद से मोदी का जो कार्यकाल है, जो काम करने का तरीका है केंद्र का, वो देखा है। लोग पहली बार देख रहे हैं कि जो मेट्रो बन रही है, ऐसा किसी ने कल्पना तक नहीं करी थी कि ऊपर से गंगा मैया बह रही होंगी, गंगा नदी बह रही होगी और उसके नीचे से मेट्रो निकल जाएगी। लोग आश्चर्य में हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी और इतना पैसा हमारी सुविधा के लिए, और ये केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं अन्य राज्यों में दी गई हैं, ममता बनर्जी ने जिनको रोक के रखा है और लोगों तक लाभान्वित नहीं होने दिया गया है, वो लोगों को खटक रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं ममता बनर्जी मदरसों को दे रही है या बंगाली, जो बंगाल के बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनको दे रही है, लेकिन आम जनता जिसको वो जरूरत है उसको नहीं मिल रही है। तो क्या ममता बनर्जी केवल मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों की मुख्यमंत्री है? ऐसा तो नहीं है, मुख्यमंत्री सबका होता है। लेकिन लोगों ने ये देखा है कि दुर्गा पूजा के पंडालों को अनुमति नहीं दी जाती है, वहीं आप ताजिए निकाल सकते हैं। ये जो दोहरापन है ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी की पोल खुलती है। और आज ममता बनर्जी जो अपने को बंगाल की बेटी बता रही है और वो ये कह रही है कि भाजपा के लोग तो बाहर के ही हैं, वो बाहर से आते हैं, उनको ये देख लेना चाहिए कि जितनी भी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है,
ममता बनर्जी जरा ये बताए कि वो जो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग, उनमें से कितने लोग दिल्ली के हैं, कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं, या कोई बिहार का है। सभी के सभी बंगाल के हैं। तो जब चुनाव लड़ने के लिए टीएमसी के कैंडिडेट के सामने जो भाजपा का कैंडिडेट है वो बंगाल का है, तो बाहर का कौन। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी हर बार एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, जब अपने को वो हारता हुआ देख रही है कि मैं बंगाल की बेटी। तो बंगाल की बेटी तुम हो, तो बीजेपी ने तय कर दिया, घोषणा हो गई, जैसा कि होती नहीं थी, कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पश्चिम बंगाल का होगा। तब ममता बनर्जी ये कैसे कह सकती है कि अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का बेटी या बेटा नहीं होगा। आप बेटी हैं तो क्या पश्चिम बंगाल में और कोई बंगाल की बेटी नहीं है? वो सभी बेटियां हैं जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, वो भी बेटियां हैं। और इसलिए भाजपा ने इस बात को अच्छे से समझा है, और भाजपा कोई भी मौका ऐसा नहीं देना चाहती टीएमसी को कि जिससे वो 200 प्लस का नारा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में चूक ले। और आपको बता दें कि अभी तक के जो सर्वे हैं वो कई चैनलों के सर्वे हैं, और हमारे भी व्यक्तिगत रूप से जो मित्र मंडली पत्रकारों की पश्चिम बंगाल में और चुनाव प्रचार में जो लोग लगे हुए हैं, मेरे एक मित्र हैं भाजपा के बड़े नेता, वो वहाँ चुनाव प्रचार में इस समय लगे हुए हैं। वो ई रिक्शा में बैठ करके गांव-गांव जा रहे हैं। उन्होंने वीडियोस भेजी हैं, और वीडियो में देख के लगता है कि ये पश्चिम बंगाल के शहर की तरफ जा रहे हैं या ये किसी बीहड़ में जा रहे हैं। कोई रास्ते ठीक नहीं बने हुए, सड़क के नाम पर गड्ढे, गड्ढों में सड़क। मतलब आप देखेंगे कि आज की डेट में भारत के अंदर कोई ऐसा राज्य, इतना पिछड़ा राज्य हमें नजर नहीं आएगा जो पश्चिम बंगाल के दृश्य देखने में आ रहे हैं। आज भी वहां झोपड़ी के टूटे फूटे फूस के मकान बने हुए हैं। आज भी वहां सड़क के किनारे आपको कोई भी अच्छे खाने पीने के होटल नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी इस कदर है कि वहां मारपीट, लूटपाट, फ्री का लूटना, ये सब चलता है। और इस दहशत में कोई वहां अच्छा होटल खोलने को तैयार नहीं है। केवल कलकत्ता, हावड़ा के आसपास के एरिया को अगर छोड़ दें, बाकी कलकत्ता की हालत यह है कि वहां कोई आपको पहुंचने का ठीक से साधन भी नहीं मिलता है। और जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से कोई मास्टर प्लान ऐसा नहीं बनाया गया कि कलकत्ता को जाम से और भीड़ से बचाया जा सके। इन सब मुद्दों को लेकर स्थानीय निवासी और पश्चिम बंगाल के लोग वो ये कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं और वो संपूर्ण देश का विकास कर रहे हैं, हर राज्य उन्नति कर रहा है, बिहार जैसा पिछड़ा राज्य आज टॉप राज्यों में आ रहा है, वहां सारी चीजें बन रही हैं। और उसी के बगल में पश्चिम बंगाल के आसाम है, जहां आसाम में नए नए पुल बन रहे हैं, जिसके बनने से वहां विकास की बयार बह रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के लिए इंडस्ट्रियां लग रही हैं। और इन सब चीजों को देखकर पश्चिम बंगाल के लोग कहते हैं काश यहां भी भाजपा होती। तो भाजपा को लाने के लिए अब पश्चिम बंगाल के लोग कृत संकल्प हैं। और वहीं आपको एक आश्चर्यजनक लास्ट में बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल के मूल निवासी मुस्लिम परिवार हैं, उस परिवार में जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो ठीक से स्टडी करते हैं इस बात की कि कौन सत्ता में उनके लिए अच्छा है, तो उन लोगों का कहना है कि हमने सब देख लिया कि हमको डरा कर अब तक हमें वोट बैंक की तरह यूज किया गया है, लेकिन मोदी जी हैं और इनका अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है जो हमारे लिए हुनर हाट खोलता है, हमारे लिए सारी सुविधाएं ध्यान रखता है। और मदरसों में एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात करता है। वो हमने मोदी जी का प्रैक्टिकल देखा है 2014 के बाद से, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम किए हैं मोदी सरकार ने। हमें लगता है कि अगर पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार आएगी, यानी भाजपा आएगी, तो हम सबके कल्याण के लिए दिल से काम होगा, ना कि हमें वोट बैंक समझकर हमें कुछ टुकड़े डाले जाएंगे। और इसलिए आपको बताऊं कि बहुत सारे मुस्लिम ने भी, उनके स्पेशली यूथ ने और महिलाओं ने ये तय किया है कि वो वोट तो भाजपा को ही देंगे। और इसलिए आपको बता दूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो सर्वे है ये 200 से अधिक सीट लाने का है। 200 से 210 हो सकते हैं, 200 से 190 होने के अभी तक जो हालात है उसको देखकर कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ कम सीट हो सकती हैं। हालांकि
ये कोई सर्वे को मना किया जाता है कि जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आएंगे जब तक आप बता नहीं सकते, लेकिन एक अनुमान है कि इस अनुमान से जो भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जो कार्यकर्ताओं को वहां के लोकल लोगों की इनपुट मिल रही है, इसके आधार पर ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार स्पष्ट रूप से बनने जा रही है। और इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाकर उल्टे सीधे बयानबाजी कर रही है, इमोशनल कार्ड खेलने की बात कर रही है और कहीं वो हिंदी में कुछ पढ़ पढ़ के सुना रही है। तो अब ये सब चलने वाला नहीं है और ये कुछ ही दिनों की ममता सरकार और टीएमसी की गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में शेष बची है। वंदे मातरम।